अलिफ लैला जादुई चिराग की कहानियाँ। अलिफ लैला की दुनिया में हमें बहुत सी अनोखी कहानियाँ सुनने को मिलती है। आज मैं आपको उस अद्भुत कहानी का किस्सा सुनाऊंगा जिसमें जादुई चिराग का एक फकीरी की बातें शामिल हैं। एक समय की बात है, बगदाद शहर में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका जन्म बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था और उनके पिता के मृत्यु के बाद उनकी माँ ने बहुत मेहनत से उनकी परवरिश की थी। अलादीन अपनी माँ का इकलौता सहारा था और वह अपनी माँ के लिए हर संभव मेहनत करके उनके लिए रोटी का इंतजाम करता रहता था। एक दिन अलादीन बाजार में फल बेच रहा था। तभी एक फ़कीर उनके पास गया और बोला, अलादीन, मैं तुमको एक धन दौलत से भरी जगह ले जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक गुफा तक आना होगा। अलादीन को लालच आ गया और वह फ़कीर के साथ उस गुफा तक चला गया। जब वे गुफा के पास पहुँचे तो फ़कीर ने कुछ जादुई मंत्र पढ़े और गुफा का द्वार खुल गया। फ़कीर ने अलादीन से कहा, इस गुफा में एक जादुई चिराग है, तुम उसे लाओ और मेरे पास ले आओ, बाकी सब सोना तुम्हारा होगा। अलादीन ने फ़कीरी की बात मानी और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर अलादीन ने देखा कि चारों तरफ सोने चांदी चमक रहे हैं और वह उन सबको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ा और आखिर में उसे वह जादुई चिराग मिल गया जो बेहद साधारण दिखने वाला था और बहुत ही सुंदर था। अलादीन ने चिराग को उठा लिया और वापस जाने लगा। रास्ते में उसके हाथ की उंगलियां चिराग से रगड़ खाईं और अचानक से चिराग से धुआं निकला और एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, मैं चिराग का जिन्न हूँ, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। अलादीन ने जिन्न को सामने देखकर अचरज में से, चिराग का जिन्न हो, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हो मेरी। अलादीन ने जिन्न को सामने देखकर अचरज से चिराग की ओर देखा और उसने सोचा कि वह स्वप्न देख रहा है या वास्तव में यह सब कुछ हो रहा है। जिन्न के शब्दों पर विचार करते हुए अलादीन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस गुफा से बाहर निकालो, सकुशल मेरे घर तक पहुँचाओ। जैसे ही अलादीन ने अपनी पहली इच्छा पूरी की, पहली इच्छा मतलब जाहिर की, जिन्न ने उसकी यह इच्छा पूरी कर दी। अलादीन को उसके घर के दरवाजे पर पहुँचा दिया। अलादीन अपने घर पहुँचकर माँ से मिला और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उनकी माँ चिराग को संजीवनी समझने लगी। अगले दिन अलादीन ने चिराग को पालिश किया और जिन्न पुनः प्रकट हुआ। अलादीन ने अपनी दूसरी इच्छा बताई कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ और मुझे एक ऐसा महल दो जो इस दुनिया में सबसे भव्य हो। जिन्न ने फिर भी उनकी इच्छा पूरी कर दी और एक शानदार महल उपस्थित कर दिया। अलादीन अब एक धनवान शहजादे की तरह अपनी माँ के साथ उस महल में रहने लगा। उनकी शान शौकत की खबरें पूरे शहर में फैल गई और राजवंश भी उनकी ओर ध्यान देने लगे। इसी बीच अलादीन ने सुल्तान की बेटी जास्मीन को दिल दे बैठी, यानी उन्हें पसंद करने लगे। उसने जिन्न से अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा के रूप में जैस्मीन से विवाह की इच्छा प्रकट की। जिन्न ने उनकी इच्छा को साकार किया और अलादीन एक भव्य विवाह समारोह के बाद सुल्तान का दामाद बन गए। उनकी शादी में सारे शहर ने भाग लिया और यह शादी एक अद्भुत कहानी के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई। अलादीन और जास्मीन ने बड़े प्रेम के साथ अपनी जिंदगी बिताई और उनके महल में खुशियां हमेशा बनी रही।
लेकिन कहानी यहाँ नहीं ख़त्म होती है, क्योंकि फकीरी की बुरी नीयत आगे भी अलादीन के चिराग के पीछे। वह जीवन भर उस चिराग को पाने की कोशिश में लगा रहा। क्या अलादीन और उसकी खुशियाँ सुरक्षित रहेंगी? क्या फकीर उस या अलादीन की अच्छाइयों की जीत होगी? यह एक और किस्सा है जिसका चर्चा हम किसी और दिन करेंगे, किसी और दिन बताएंगे। अलादीन की अनोखी दास्तां आज भी बगदाद की गलियों में कहीं जाती हैं, क्योंकि यह सिखाती है कि जीवन में साहस और अच्छाई के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।